क्या आप जानते हैं कि हमारा एक बाल सेम डायमीटर के कॉपर वायर से ज्यादा मजबूत होता है? सिर्फ एक बाल 100 ग्राम तक का वजन उठा सकता है। यह दिखने में जितना साधारण होता है, वास्तव में इसका स्ट्रक्चर उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे बाल किससे बना होता है, जिससे यह इतना मजबूत होता है। इसके अलग अलग पार्ट्स क्या क्या होते हैं, बालों का रंग और बनावट अलग अलग क्यों होता है, और बाल हमारे शरीर में आखिर होता ही क्यों है। बाल मुख्यतः केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है, जो हमारे त्वचा और नाखूनों में भी पाया जाता है। यह केराटिन बहुत ही टफ होता है, जो बाल को मजबूती देता है। बाल हमारी त्वचा से एक छोटे से छेद से बाहर निकलता है। इस छेद को फॉलिकल कहा जाता है। त्वचा के ऊपर वाले बाल के हिस्से को हेयर शाफ्ट और नीचे वाले हिस्से को हेयर रूट कहा जाता है। शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो इसमें 3 लेयर्स मिलते हैं। बाहर वाले लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि फ्लैट सेल्स से बना होता है। वह सेल्स एक दूसरे को ओवरलैप करके रहता है। यह बाल के अंदरूनी हिस्सों को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर के हिस्से को कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही हिस्सा केराटिन से बना होता है और बालों को मजबूती देता है। यहीं पर मेलानिन नाम का पिगमेंट भी पाया जाता है। यही मेलानिन बालों का रंग तय करता है। मेलानिन 2 तरह का होता है, यूमेलानिन और फियोमेलानिन। जब बालों में यूमेलानिन अधिक होता है और फियोमेलानिन बहुत कम, तब उसका रंग गहरा काला होता है। यूमेलानिन की मात्रा घटते साथ बालों का रंग भूरा होते जाता है, और जब फियोमेलानिन की मात्रा यूमेलानिन से ज्यादा होता है, तब बालों को लाल या सुनहरा रंग मिलता है। फियोमेलानिन के अधिक मात्रा से लाल रंग बनता है, जबकि इसकी मात्रा घटते साथ रंग सुनहरा होते जाता है। कॉर्टेक्स के भी अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहा जाता है। मेडुला में खाली जगह रहता है, जो बाल को हल्का और फ्लेक्सिबल बनाता है। यह पार्ट सिर्फ मोटे बालों में ही पाया जाता है, जैसे कि सिर के बाल, बगल के बाल, दाढ़ी, मूंछ आदि। इन बालों को टर्मिनल हेयर कहा जाता है। वैसे छोटे पतले बाल, जिन्हें वेलस हेयर कहा जाता है, उनमें मेडुला नहीं रहता। यह तो हुई त्वचा के ऊपर का हिस्सा, लेकिन बालों को त्वचा से जोड़े रखने वाला हिस्सा त्वचा के भीतर फॉलिकल में रहता है। फॉलिकल के नीचे वाले हिस्से में रहता है बल्ब, जहां से नए बाल बनते हैं। बल्ब के निचले हिस्से में एक गड्ढा जैसा भाग होता है, जिसे पपिला कहा जाता है। यहां ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बल्ब को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। फॉलिकल के साथ एक ग्लैंड जुड़ा होता है, जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्लैंड सीबम नाम का ऑयली सब्सटेंस बनाता है, जो बालों और सिर के त्वचा को मॉइस्चराइज्ड रखता है। फॉलिकल के साथ अरेक्टर पिली नाम का एक मसल भी जुड़ा रहता है। यह मसल जब सिकुड़ता है तब बाल खड़े हो जाते हैं। इसे हम गूजबम्प कहते हैं। अचानक जब हम डर जाते हैं या फिर हमें ठंड लगती है, तब यही मसल सिकुड़ जाता है और हमें गूजबम्प होता है। इसी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बालों का बनावट भी तय करता है। अगर फॉलिकल गोल हो तो बाल सीधे बनते हैं। फॉलिकल छपटा होने पर बाल कर्ली यानी घुंघराले बनते हैं। इसी फॉलिकल का स्वास्थ्य यह तय करता है कि बाल कितना मजबूत बनेगा और कितनी तेजी से बढ़ेगा, कितने बाल रहेंगे और कितने झड़ेंगे। लेकिन यह भी सच है कि बाल हमेशा नहीं बढ़ते, और कुछ बाल स्वाभाविक तौर पर झड़ जाते हैं, चाहे फॉलिकल कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो। तो इसे समझने के लिए हमें बात करना होगा बालों के ग्रोथ साइकिल पर। इस ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है एनेजन। इस दौरान बाल स्वाभाविक तौर पर बढ़ते रहता है। यह लगभग 2 साल से 6 साल तक चलता है। फिर आता है कैटोजन, जब फॉलिकल श्रिंक करता है और बाल का बढ़ना रुक जाता है। यह कुछ हफ्तों तक चलता है। फिर आता है अंतिम फेज टेलोजन। इस दौरान बाल झड़ जाता है और फॉलिकल स्वस्थ रहने पर वहां से नया बाल उगने लगता है। हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि झड़े हुए बालों की जगह नए बाल उगे, क्योंकि स्वस्थ बाल, खासकर सिर के बाल, हमारे चेहरे को आकर्षक बनाता है। लेकिन बालों का सिर्फ यही काम नहीं है, यह हमें खूब सारा प्रोटेक्शन भी देता है, ठंड से भी बचाता है। हमारे सिर के बाल और साथ ही साथ पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। छोटे मोटे चोट में यह शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। आईब्राउज यानी भौएं पसीने को आंखों में जाने से रोकता है। नाक के बाल कीड़ों को लंग्स में जाने से रोक लेता है और कुछ हद तक धूल को भी रोकता है। बालों के भीतर मौजूद हवा ठंड में इंसुलेशन का काम करती है। इसीलिए बाल मुंडवा लेने से या फिर दाढ़ी मूंछ कटवा लेने से हमें ठंड अधिक लगती है। बालों का महत्व उनसे पूछिए जनाब,
जो गंजा हो, या फिर जो कभी पानी में डूब रहा हो और किसी दूसरे ने बालों से खींचकर उसकी जान बचाई हो।